नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक और विचारशील पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है द रूल ऑफ द रोड, जिसे A.G. गैर्डिनर ने लिखा है। इस पाठ में लेखक अधिकार और कर्तव्य यानी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। लेखक समझाते हैं कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू होती है। अब आइए इस पाठ में बताई गई घटनाओं के माध्यम से इस बात को समझते हैं। सबसे पहले लेखक एक मजेदार घटना का जिक्र करते हैं। यह घटना रूस के पेट्रोग्राड शहर की है। एक दिन एक मोटी बुजुर्ग महिला अपने टोकरे के साथ सड़क के बीचों बीच चल रही थी। उसके कारण ट्रैफिक में अफरा तफरी मच गई और वह खुद भी खतरे में थी। किसी ने उसे समझाया कि पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बना है, लेकिन उस महिला ने गर्व से जवाब दिया, अब हमें आजादी मिल गई है, मैं जहां चाहूंगी वहीं चलूंगी। उस महिला को यह समझ नहीं आया कि अगर उसे सड़क के बीच चलने की आजादी है तो गाड़ियों को फुटपाथ पर चलने की आजादी क्यों ना हो। इस तरह की आजादी से तो केवल अव्यवस्था और अराजकता फैलेगी। हर कोई रास्ते में बाधा बनेगा और कोई भी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। लेखक कहते हैं कि आज दुनिया में कई लोग स्वतंत्रता को गलत अर्थ में समझ रहे हैं। वे सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो चाहो करो, लेकिन असली स्वतंत्रता का मतलब है ऐसी आजादी जिसमें सबकी आजादी सुरक्षित रहे। लेखक आगे एक और उदाहरण देते हैं। जब लंदन के पिकैडिली सर्कस पर एक पुलिस वाला ट्रैफिक रोकता है तो वह तानाशाह नहीं होता, बल्कि स्वतंत्रता का रक्षक होता है। अगर वह ट्रैफिक न रोके तो सड़क पार करना नामुमकिन हो जाए। इसलिए हम अपनी निजी स्वतंत्रता को थोड़ा सीमित करते हैं ताकि सामूहिक स्वतंत्रता और व्यवस्था बनी रहे। व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता में बड़ा अंतर है। कुछ चीजें पूरी तरह व्यक्तिगत होती हैं, जिनमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर मैं अजीब कपड़े पहनना चाहूं, अपने बाल रंगना चाहूं या अजीब तरीके से अपनी मूंछें रखना चाहूं, तो यह मेरा अधिकार है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मेरे व्यवहार से दूसरों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, वहीं मेरी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर मैं रात के 12 बजे से सुबह 3 बजे तक गिटार बजाना चाहता हूं, तो मैं पहाड़ की चोटी पर जाकर ऐसा कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं सड़क पर या मोहल्ले में ऐसा करता हूं, तो लोग मुझे याद दिलाएंगे कि मेरी गिटार बजाने की आजादी उनकी नींद में बाधा नहीं बन सकती। लेखक एक और घटना बताते हैं। एक दिन वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और एक सरकारी किताब पढ़ रहे थे। कुछ स्टेशन बाद दो आदमी डिब्बे में आए। उनमें से एक आदमी बहुत ऊंची आवाज में लगातार बोलता रहा। उसे लगता था कि वह सबको ज्ञान दे रहा है, लेकिन वास्तव में वह दूसरों की शांति और अधिकारों का अनादर कर रहा था। लेखक लिखते हैं कि वह व्यक्ति बुरा नहीं था, लेकिन उसमें सामाजिक समझ यानी सोशल सेंस की कमी थी। फिर लेखक गिटार वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। वे कहते हैं कि गिटार सीखना आपका अधिकार है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी प्रैक्टिस से दूसरों को परेशानी न हो। जैसे खिड़कियां बंद रखना, आवाज कम रखना, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगला उदाहरण दो लोगों की पसंद के टकराव का है। लेखक के एक मित्र सड़क पर बजने वाले पियानो से नफरत करते हैं, जबकि पास ही रहने वाली एक महिला उन्हें बहुत पसंद करती है। अब सवाल यह है कि किसकी स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं इसका जवाब आसान नहीं है। ऐसे मामलों में हमें संतुलन और समझ की जरूरत होती है। अंत में लेखक कहते हैं कि हम न पूरी तरह अराजकतावादी हो सकते हैं और न पूरी तरह समाजवादी। हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। हम अपने बच्चों को अपनी पसंद का स्कूल तो दिलवा सकते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अनपढ़ नहीं रख सकते, क्योंकि इससे समाज को नुकसान होगा। इस पाठ का संदेश बहुत स्पष्ट है। हमारी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। हम तभी सभ्य कहलाते हैं जब हम नियमों का पालन करते हैं और दूसरों की भावनाओं, अधिकारों और शांति का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आवश्यक है। स्वतंत्रता वही है जिसमें हम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पाठ पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल टैग और स्मार्ट लर्निंग को। धन्यवाद।